अरे चाय से मुझे एक बात याद आई, बोल दो। आज मैं इतनी खुश हूं, इतनी खुश हूं, इतनी खुश हूं, उसी खुशी के चक्कर में मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, क्या करें। आज जैसे अखबार आया कि उस अखबार में बिल्कुल फ्रंट लाइट के फ्रंट पेज पर ही बहुत अच्छी न्यूज छपी थी। आप लोगों ने पढ़ी क्या? नहीं पढ़ी? हम हैं ना आपकी सेवा में। उसमें न्यूज लिखी थी, सोनगढ़ में चल रही है गौ माता जी की को कथा, गो कथा से आया गजब का परिवर्तन, सोनगढ़ वासियों ने छोड़ दी चाय। मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। मैंने कहा वाह, सोनगढ़ वासियों ने चाय छोड़ दी, कितनी अच्छी बात है, कितनी गजब की बात है। वैसे मुझे ये बात जानकर के बहुत अच्छा हो, कितने अच्छे गोभक्त हो आप, कितने सक्रिय हिंदू हो आप। बहुत अच्छा काम किया आपने, चाय छोड़ दी। एक चाय छोड़ने से कितने सारे लाभ है। एक डाउट है, पूछूं? ये अखबार वाले न्यूज तो सच ही छापते ना, झूठ तो नहीं थे? पक्का? ईमानदारी से बताओ, आप में से किसने कितने लोगों ने चाय छोड़ी? जरा हाथ ऊपर करके दर्शन दो तो। अच्छा, 5 हाथ खड़े हुए हैं। आप लोगों ने चाय नहीं छोड़ी? हंस रहे हो आप लोग? क्या ये हंसने जैसा विषय है? मुझे तो उम्मीद थी कि सबसे ज्यादा चाय माताएं छोड़ेगी, क्योंकि ज्यादा व्रत उपवास करने में माताएं आगे होती हैं। और अगर आप व्रत उपवास करने वाली धार्मिक माताएं हैं, देवी देवताओं को इत्यादि को मानते हैं, व्रत उपवास करके अगर आप कोई शुद्धि करना चाहती हैं, तो फिर चाय तो आपके व्रत उपवास को बिगाड़ने वाली है। आप स्वयं ही बताइए, अगर आप पूजा आराधना कर रहे हो, उस दिन खाना पीना छोड़ करके व्रत उपवास कर रहे हो, और उस दिन अगर आप चाय पी रहे हो, तो क्या आपका व्रत सफल होगा? तो आपने तो सबसे पहले चाय छोड़नी चाहिए थी। और अभी नहीं छोड़ी तो अभी इस क्षण चाय छोड़ दीजिए। एक अकेली चाय छोड़ने से कितने लाभ है? चाय छोड़ दोगे स्वास्थ्य सुधर जाएगा, चाय छोड़ दोगे गौ माता की रक्षा हो जाएगी। अगर आप चाय छोड़ देते तो राष्ट्र का कल्याण, राष्ट्र में उन्नति भी हो जाएगी। एक चाय से धर्म रक्षा हो जाएगी और आपका स्वयं का धर्म भी बच जाएगा। इसलिए एक चाय छोड़ने से अगर इतने सारे लाभ है तो छोड़ दीजिए चाय। हालांकि हिंदू बहाना बनाने में एक्सपर्ट है। पुरुष भाई कहेंगे अरे दीदी चाय तो छोड़ दे, कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन परंतु किंतु क्या दिक्कत है? दीदी चाय तो छोड़ देंगे, पर वो किसी करे भाई मेहमान जाते हैं तो सबसे पहली मनुहार तो चाय की जाती है। इसलिए तो कह रहे हैं कि चाय इसलिए छोड़ दीजिए क्योंकि आज प्रत्येक घर में, चाहे वो गरीब का है, चाहे वो अमीर का है, हिंदुस्तान का है या आउट ऑफ हिंदुस्तान का है, अगर आप किसी भी हिंदू के घर में देश विदेश में जाते हो तो आपकी सबसे पहली मनुहार चाय से की जाएगी। इसलिए आप भाइयों से भी आग्रह कि आप भी चाय छोड़ दीजिए। अगर आप किसी के घर पर गए, वहां चाय का नाम आया, अरे भाई साहब बैठो, आपको कुछ बात सुनानी, फिर बाद में चाय के बारे में सोचते। अगर वहां पर कोई महिला होगी तो वो बेटी बहू सुन भाई जो भी होगी उनको को बेटा 2 मिनट आप भी रुक जाइए, कुछ बात सुन लो। आपके घर पर कोई मेहमान आते हैं, उनको भी चाय मत पिलाओ, सीधा मट्ठा छाछ लस्सी इत्यादि लेकर के चले जाओ। उनको लस्सी छाछ पिलाते समय कहो भाई साहब आपने सोचा होगा चाय तो नहीं है और ये सब, लेकिन देखिए हमने चाय पीना और पिलाना बंद कर दिया है। आने वाले मेहमान को भी लस्सी पिलाओ और कहो, और जहाँ घर पर मेहमान जा रहे वहां चाय रखे या चाय बनाओ इससे पहले कहो और सारी बात सुना दो। गाय माता कितने महान है, गौ माता थे तब तक क्या था, गौ सेवा से हम क्या क्या पा सकते हैं, गौ माता हम लोगों के लिए कितनी जरूरी है, गौ सेवा से हमारा जीवन किस तरह से अद्भुत बन सकता है। और अंत में इस गौ माता जी की क्या करुण कथा जो आपको कल हमने सुनाई थी, जिससे भी हो टूटी फूटी भाषा में सुना देना और कहना जिससे हमें पता चला कि हमारी गाय माता जी को ऐसे तड़पा तड़पा करके मारा जाता है और उनके चपड़े के टुकड़े का प्रयोग या रक्त का प्रयोग चाय पत्ती के लिए होता है। उस दिन से भाई साहब मैंने चाय छोड़ना पीना बंद कर दिया, न मैं पीता हूं न पिलाता हूं। 100 जनों के पास अगर आप इतना सब कुछ बोलते हो, ज्यादा की नहीं सोचे तो भी 10 जने तो चाय पीना छोड़ देंगे ना 100 में से। वो 10 और 100 के पास कहेंगे और ऐसे 100 छोड़ेंगे, 100 के 1000, धीरे धीरे संख्या बढ़ती चली जाएगी। और अगर हिंदुस्तान की ऐसे करते करते 30% जनता भी चाय पीना बंद कर देती है तो हिंदुस्तान के धरती पर गाय माता के रक्षार्थ एक बहुत सुंदर आंदोलन भी खड़ा हो सकता है, हो जाएगा। विचार कीजिए, जब ब्रिटिश हिंदुस्तान के धरती पर शासन सत्ता संभाले राज कर रहे थे
तब उनके विरोध करने वाले एक अकेले थे मंगल पांडे। उनके संग जितने भी फौजी हुए, कुल हिंदुस्तान की जनसंख्या का गणित लगाया जाए तो मुट्ठी भरी तो फौजी थे, लेकिन मुट्ठी भर फौजियों ने जब कारतूस लगी हुई गोलियां डलाने के लिए मना कर दिया, विरोध खड़ा किया, तो परिणाम स्वरूप हिंदुस्तान आजाद हो गया। और अब की बार अगर हिंदुस्तान के गोभक्ते, गाय माता जी की रक्षा हो, गौ माता बचे, कत्तल खाने बंद हो, हिंदुस्तान के धरती पर लगा हुआ गोहत्या का कलंक बंद खत्म हो, इसके लिए अगर चाय का त्याग कर देते तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान अगर वासी 30% हिंदुस्तान वासी भी चाय पीना छोड़ देते तो भारत भूमि पर गोरक्षार्थ आंदोलन खड़ा हो सकता है। अब तक तो भारत आजाद हुआ था, लेकिन अब हम गौ माता जी को भी आजाद कर सकते हैं। फिर सारी की सारी गोचर भूमि पर पुनः इंद्र अमृत जल बरसाएंगे, हर एक भूमि सोना उगने लग जाएगी, घर घर में भाईचारा प्रेम बढ़ जाएगा, एक छत के नीचे 50 जनों का घर परिवार आराम से रहेगा, एक चूल्हे की रोटी बना करके खाएगा और अपने आप ही फिर स्वर्ग इस धरती पर ही उतर आएगा। सत्युग की शुरुआत अपने आप ही हो जाएगी। केवल मात्र एक कप चाय छोड़ देने से भी इतना सुंदर स्वप्न साकार हो सकता है, और किसी के लिए नहीं, पर कम से कम गौ माता जी की रक्षा हो, इसलिए इस चाय को छोड़ दो और गोव्रती बन जाओ। बहाने मत करना, दीदी फिर अगले वाले परेशान होंगे, फिर वो कॉफी के लिए दूध लाएंगे, ये लाएंगे। अरे अगला वाला अगर आपको चाय पिलाने के लिए परेशान हो रहा है तो होने दो ना। गौ माता जी की परेशानी को मिटाने के लिए अगर हम उनके गौ पुत्रों को थोड़ी सी परेशानी उठानी पड़े तो दिक्कत क्या है, समस्या क्या है? चाय पी करके गोहत्या का बढ़ावा देने के बजाय अगला वाला दूध कॉफी के लिए परेशान हो पर उससे गोरक्षा बन रही, तो मेरे ख्याल से तो न पीने वाले को और अगला वाला चाय के बजाय आपको दूसरा कोई पेय पदार्थ पिला रहा है तो उन दोनों को पुण्य मिलना है। छोड़ दीजिए माता आप भी चाय, बहाना मत कीजिए। धर्म में ये बहाने तो बाधक बन जाते हैं। आप माताओं का बहाना होता है, अरे दीदी चाय कैसे छोड़े, सिर दर्द भारी होता है, सिर दर्द होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। अरे ये शरीर है, 2 दिन नाटक करेगा, 4 दिन नाटक करेगा, 5वें दिन वो अपना साथी बनकर के स्वयं ही हम लोगों को ताकत शक्ति देना शुरू कर देगा। मत करो चिंता। और चाय नहीं छूटती ऐसा कैसे कह सकते हो? और माताएं तो बिल्कुल नहीं कह सकती। हिंदुस्तान की नारी तो त्याग की महामूर्ति है। एक सीरियल भाषा में आप माताओं से बात करूंगी। इस धरती की कोई भी सुहागन नारी हो, सबसे ज्यादा प्रेम अपने पति से करती है, चाहे वो कैसा भी है, ज्यादा धनी है, कम धनी है, गरीब है, अमीर है, श्रीमंत है, कैसा भी है, कोई भी नारी हो सबसे ज्यादा प्रेम अपने पति से करती। सत्य है ना? क्या पति का बुरा हो ऐसा वो कभी स्वप्न में भी सोचती है? पति को कोई तकलीफ हो तो क्या वो नारी खुश होती है? पति को काटा चुभे, उसका कुछ एक्सीडेंट हो, ऐसा कभी वो चाहेगी? पति की मृत्यु की कल्पना वो नारी कतई नहीं कर सकती, स्वप्न में भी ऐसा विचार नहीं कर सकती। अगर ऐसी कोई बात भी उसे कहा जाए तो वो तुरंत रो पड़ती है, अपने पति के लिए व्याकुल हो पड़ती, जबकि पति समक्ष है, सामने अट्टा कट्टा खड़ा है, फिर भी इस प्रकार का स्वप्न या इस प्रकार के कोई बात उस नारी को रुला करके छोड़ देती, घायल कर छोड़ देती है। लेकिन सच्चाई बताइए मेरी माताओं, अगर एक दिन वो पति मर जाता है तो क्या तुरंत नारियों के प्राण निकल जाते? नहीं निकलते ना। मान्य करती हूँ पति मृत्यु के पश्चात भयंकर तकलीफ होती होगी, अनंत अपार वेदना होती होगी, शायद प्राण निकलते समय भी ऐसी तकलीफ नहीं होती होगी, इसका भयंकर दर्द आपको होता होगा, पर पति मरती अपने प्राण तो नहीं निकल जाते? क्या छूटता है पति मरने के बाद? 4 दिन तक रोटी नहीं खाओगे, 5वें दिन रोटी भी खा लोगे, 6 महीने तक मिठाई नहीं खाओगे, सोना चांदी कपड़ा लत्ता नहीं खरीदोगे, 6 महीने तक, 1 वर्ष तक घर के बाहर नहीं निकलोगे, लेकिन साल भर बाद खरीदारी, सोना चांदी, बर्तन भांडे सब कुछ खरीदना फिरना, खाना पीना, मिठाई, हंसना बोलना सब कुछ शुरू कर देते हो ना। जब पति जैसी अनमोल चीज आपके जीवन से दूर चली गई, फिर भी आपके जीवन पर उसका कोई बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है, तो एक कप चाय छोड़ देने से आप लोगों के प्राण निकलने वाले नहीं है। 4 दिन तकलीफ होगी, 5 दिन तकलीफ होगी, लेकिन समय के साथ बिना चाय के जीवन जीना भी आप अपने आप ही सीख जाओगे। कई सारे गौभक्त इस भारत भूमि पर ऐसे हैं जो गौ माता की रक्षा के लिए प्राण दे रहे हैं। कई सारे गौभक्त ऐसे हैं जो गौ माता के लिए शहीद हो गए हैं, अपने गर्दनों पर तलवारें से लिए, घाव से लिए हैं। हम लोगों को गौ माता की रक्षा के लिए अपने प्राण तो नहीं देने, लहू तो इस धरती को नहीं देना है, गौ रक्षा एक कप चाय तो छोड़नी है। और मेरे ख्याल से
एक कप चाय छोड़ना कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, अद्भुत विषय जरूर है पर बहुत कठिन भी नहीं है। अगर आप लोगों के हृदय में गौ माता के लिए इतना सा भी प्रेम है तो उस प्रेम के खातिर चाय को छोड़ दो, बहुत कुछ परिवर्तन भारत भूमि पर आ सकता है।